2013 में मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ खर्च किए थे एक खिलाड़ी पर, लेकिन उस खिलाड़ी ने पूरे सीजन में 60 रन भी नहीं बनाए। अब यह तो मामूली रकम थी, लेकिन क्या होगा जब टीम अपने बजट का पूरा 30-40% एक खिलाड़ी पर खर्च कर देती है। 2008 में आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी 9.5 करोड़ में बिका था, जबकि 2024 में इस आंकड़े का स्तर करीब 25 करोड़ तक सीमित हो गया है। बावजूद इसके, क्या ये महंगे खिलाड़ी अपनी कीमत को सही साबित कर पाते हैं? आज हम बात करेंगे 10 ऐसे प्लेयर के बारे में जिनका प्रदर्शन उनके भारी प्राइस टैग के मुकाबले कहीं भी नहीं था। नंबर 1, दिनेश कार्तिक। 12 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स का बड़ा फ्लॉप। 2024 आईपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने दिनेश कार्तिक को 12 करोड़ की भारी रकम में खरीदा था। हालांकि कार्तिक का आईपीएल रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था। 2013 के बाद उनके प्रदर्शन में कोई बड़ी सुधार नहीं हुआ और 2014 में उन्होंने महज 23 की एवरेज से रन बनाए। टीम के उम्मीदों के मुताबिक कार्तिक ने जो प्रदर्शन किया वह न के बराबर था। यही वजह थी कि दिल्ली ने अगले सीजन में उन्हें रिटेन नहीं किया। नंबर 2, युवराज सिंह। 16 करोड़ में फ्लॉप। युवराज सिंह आईपीएल 2014 के सबसे महंगे प्लेयर थे, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 16 करोड़ में खरीदा था। 2014 में युवराज ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अगले साल उनके लिए स्थितियां बदल गईं। उन्होंने 14 मैचों में 248 रन बनाए थे, वह भी एक बहुत ही औसत स्ट्राइक रेट के साथ। बॉलिंग में भी उनका योगदान बहुत कम था। दिल्ली की टीम ने युवराज को रिलीज कर दिया और उनका आईपीएल करियर किसी उम्मीद से कम साबित हुआ। नंबर 3, चैतन्य नेगी। 8.5 करोड़ में बड़ा नुकसान। 2016 में दिल्ली कैपिटल्स ने चैतन्य नेगी को 8.5 करोड़ में खरीदा, लेकिन वह साबित नहीं हो सके। वह एक अनकैप्ड खिलाड़ी थे और अपनी कीमत के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। 57 रन और केवल 1 विकेट उनके रिकॉर्ड थे और उनका प्रदर्शन टीम के लिए निराशाजनक था। नंबर 4, टाइमल मिल्स। 12 करोड़ का फ्लॉप। आरसीबी ने 2017 में टाइमल मिल्स को 12 करोड़ में खरीदा था। हालांकि मिल्स का रिकॉर्ड भारतीय पिचों पर ज्यादा अच्छा नहीं था। मिल्स ने आरसीबी के लिए बहुत कम मैच खेले और उनका प्रदर्शन भी उतना प्रभावी नहीं था। अगले सीजन में आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया और मिल्स को ज्यादा मौका नहीं मिला। नंबर 5, मनीष पांडे। 11 करोड़ में निराशाजनक प्रदर्शन। एसआरएच ने 2018 में मनीष पांडे को 11 करोड़ में खरीदा था, जो उस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। हालांकि पांडे का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं था। उन्होंने सिर्फ 284 रन बनाए थे, वह भी एक बेहद कम एवरेज और स्ट्राइक रेट के साथ। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मनीष को रिलीज कर दिया गया और वह आईपीएल में अपनी कीमत को जस्टिफाई करने में नाकामयाब रहे। नंबर 6, जयदेव उनादकट। 11.5 करोड़ में फ्लॉप। जयदेव उनादकट की आईपीएल 2017 में शानदार परफॉर्मेंस के बाद राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 11.5 करोड़ में खरीदा था, लेकिन 2018 में उनकी परफॉर्मेंस ने सभी को निराश किया। वह 9.6 की इकोनॉमी रेट के साथ सिर्फ 11 विकेट ही ले पाए। अगले 2 सालों में राजस्थान ने उनादकट को बार बार खरीदा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही औसत रही। 2019 में एक बार फिर उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा और उन्हें रिलीज कर दिया गया। नंबर 7, ग्लेन मैक्सवेल। पंजाब के लिए बड़ा नुकसान। 2020 में पंजाब किंग्स ने ग्लेन मैक्सवेल को 11 करोड़ में खरीदा था। मैक्सवेल को उनकी 6 हिटिंग क्षमता के लिए जाना जाता था, लेकिन 2020 में उन्होंने एक भी छक्का नहीं मारा। उनका प्रदर्शन बेहद खराब था, जिसमें केवल 108 रन और 15 की एवरेज थी। इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें अगले सीजन में रिलीज कर दिया गया। नंबर 8, काइल जेमसन। 15 करोड़ का ब्लंडर। आरसीबी ने 2021 में काइल जेमसन को 15 करोड़ में खरीदा था, जो एक टेस्ट स्पेशलिस्ट खिलाड़ी थे। उनका आईपीएल रिकॉर्ड बहुत ही औसत था और उन्होंने 9 विकेट्स लिए, लेकिन इकोनॉमी रेट 9.6 रही। इसके बाद आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया और यह डील आरसीबी के लिए एक बड़ा फ्लॉप साबित हुई। नंबर 9, जफरा आर्चर। 8 करोड़ का खाता नहीं खुला। मुंबई इंडियंस ने जफरा आर्चर को 8 करोड़ में खरीदा था, लेकिन वह 2022 सीजन में नहीं खेल पाए थे। 2023 में उन्होंने 5 मैच खेले, लेकिन सिर्फ 3 विकेट ही लिए और उनकी इकोनॉमी बहुत खराब रही। यह डील मुंबई के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हुई, क्योंकि उन्होंने जफरा के भविष्य में होने वाले योगदान को ध्यान में रखते हुए यह रकम खर्च की थी। नंबर 10, हैरी ब्रुक।
13 करोड़ का बड़ा सवाल। एसआरएच ने 2023 में हैरी ब्रुक को 13 करोड़ में खरीदा था, लेकिन वह अपने पहले मैच में शानदार शतक बनाने के बावजूद बाद में फ्लॉप साबित हुए। पूरे सीजन में उन्होंने सिर्फ 190 रन बनाए, जिसमें से 100 रन एक मैच से ही आए थे। इस प्रकार उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था और एसआरएच ने उन्हें अगले सीजन के लिए रिलीज कर दिया। आखिरकार इन सब का क्या सबक है? इन खिलाड़ियों से यह बात स्पष्ट होती है कि आईपीएल की नीलामी में पैसा लगाना आसान है, लेकिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुनिश्चित करना बहुत कठिन है। हर खिलाड़ी की वैल्यू केवल उनकी नीलामी कीमत से तय नहीं होती, बल्कि उनका प्रदर्शन और टीम में उनका योगदान भी मायने रखता है। भविष्य में टीमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल नाम और रेटिंग के आधार पर ही खिलाड़ियों को न खरीदें, बल्कि उनके पिछले प्रदर्शन और फिटनेस को ध्यान में रखें। आईपीएल एक बेहद प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट है और यहां पर कोई भी खिलाड़ी किसी भी वक्त अपनी कीमत को साबित कर सकता है, लेकिन जब तक खिलाड़ी का प्रदर्शन उनकी कीमत को जस्टिफाई नहीं करता, तब तक टीमों के लिए यह पैसा व्यर्थ ही साबित हो सकता है।